व्हाट्सअप गाइस, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसके ऊपर हम देखेंगे प्रशांत धवन सर ने वर्ल्ड अफेयर्स पे जो वीडियो बनाई है उसमें क्या कुछ बताया। अनदर खालिस्तानी किल्ड इन कनाडा, इंडिया सस्पेंड्स वीजा फॉर कैनेडियंस। तो वीजा तो कल ही आ गई थी न्यूज ये कि सस्पेंड कर दिया गया है वहां पर। और देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, लाइक 1 2 3 गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहली बात तो ये कि हरदीप सिंह निज्जर के बाद एक और कनाडा में जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है ये मारा गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी फोटो, इस पर अभी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक और टॉपिक हम ये भी कवर करने वाले हैं कि इंडिया ने वीज़ा का जो प्रोसेस है कनेडियंस के लिए, जो कनेडियंस भारत में आना चाहते हैं उनका वीज़ा प्रोसेस अभी के लिए बंद कर दिया है। कनेडियंस इंडिया में नहीं आ पाएंगे। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस बिल्कुल आप कह सकते हैं डिसमेंटल कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा अल्टीमेटली इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कनाडा को कैसे होने वाला है। ना पहली बात तो ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये है सुखदूल सिंह। आई एम श्योर आपने एनआईए के बारे में सुना होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन्होंने आज से कुछ दिन पहले 43 क्रिमिनल्स की एक लिस्ट निकाली थी। इसमें कई क्रिमिनल्स थे जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं इंडिया की। उसमें से एक था सुखदूल सिंह। 2017 में ये नकली डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट बनाकर कनाडा में भाग गया था। अब यहाँ पर आप कहोगे ये कर कैसे लेते हैं खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के नकली डॉक्यूमेंट बना लिए, नकली पासपोर्ट बना लिया। कनाडा एक सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, खुद को कहते तो यही है कि डेवलप्ड कंट्री है। वो लोग चेक नहीं कर पाते कि कौन क्रिमिनल है कौन आम आदमी है। देखिए ये मैं कहूँगा कि कनाडा की जो नीति है ना उसको लेकर एक क्वेश्चन हमेशा रेज होता है कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है ना उनको बड़े आराम से जगह वहाँ पर मिल जाती है। और लोगों का वीज़ा यहाँ पे रिजेक्ट हो या ना हो, मगर जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कैसे ना कैसे करके कनाडा में जगह बना लेते हैं। तो हरदीप सिंह निज्जर के बाद सुखदूल सिंह की न्यूज़ ये आई है कि विनिपेग एक जगह है कनाडा में, यहाँ पर ये मारा गया। और विनिपेग यहाँ पे आपको अगर मैं मैप पे दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये मैं जूम इन कर रहा हूँ विनिपेग पर। यहाँ पे सुखदूल सिंह घूम रहा था, कुछ अननोन लोग आते हैं, गोलियां चलाते हैं उस पर और चले जाते हैं। नाउ अभी के लिए ना कई आर्टिकल्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये गैंग वॉरफेयर का पार्ट हो सकता है, क्योंकि जो भी ये खालिस्तानी है, देखो ये जो खालिस्तानी खुद को कहते हैं जाते कनाडा में, ज़्यादातर इनके गैंग्स होते हैं कनाडा में, ठीक है। वहाँ पे गैंग वॉरफेयर इनके बहुत सारे और बिजनेसेस होते हैं, राइवलरीज होती है। तो सुखदूल सिंह मोस्ट प्रॉब्ली गैंग राइवलरी में ही मारा गया है। और ये बात कनाडा को कहीं ना कहीं समझनी होगी कि जो निज्जर का केस है वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कि उसका जो रीज़न है वो भी गैंग वॉरफेयर ही हो। और अब आप यहाँ पर ये भी समझ गए होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी क्यों करी है इंडियंस के लिए जो जाना जाते हैं कनाडा में। साफ साफ बोला गया है यहाँ पर कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ वहाँ पर बढ़ रही है, पॉलिटिकली कंडोन्ड हेट क्राइम्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्रिमिनल वायलेंस कनाडा में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि अगेन देखो कनाडा की जो पॉलिसी है, अगेन इसके पीछे आप एनडीपी कह लीजिए या फिर कुछ उनकी डीप गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी है, बहुत अजीब सी है। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए इंडिया में उन पर केसेस होने चाहिए, उनको पता नहीं कैसी ये जगह दे देते हैं। चाहे और मेरे हिसाब से कई ऑनेस्ट इंडियन सिटीजन होंगे जो कनाडा में जाकर काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके वीज़ा रिजेक्ट हो गए होंगे, मगर कैसे ना कैसे करके ये जो क्रिमिनल लोग हैं ये कनाडा में जगह ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे टाइम में बिल्कुल ठीक एडवाइजरी जारी करी गई थी कि जो थ्रेट्स आ रहे हैं आज के समय इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर, इंडियन नेशनल्स को भी इस वक्त हम एडवाइस कर रहे हैं कि अवॉइड ट्रैवलिंग टू कनाडा। कनाडा ने ना जब ये सारी बात सुनी, इतना इमेच्योर रिस्पॉन्स था कनाडा का, उन्होंने इंडिया की एडवाइजरी को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं हम सेफ है। लिटरली मैं आपको दिखाता हूँ इसका आर्टिकल, यहाँ पे आप देख पाओगे कनाडा मार्क्स इटसेल्फ सेफ कंट्री। काहे का सेफ कंट्री? इंडियन स्टूडेंट्स की हत्या हो रही है, जो क्रिमिनल वायलेंस है ये लगातार बढ़ता जा रहा है वहाँ पर। और इंडिया के साथ कोऑपरेट करने के बजाय इनके यहाँ जो एनडीपी की इनकी मजबूरी है उसकी वजह से ये लोग इंडिया पर ब्लेम डाल रहे हैं। तो इट इज़ नॉट अ सेफ कंट्री स्पेशली फॉर इंडियंस। जो एडवाइजरी जारी करी गई है इंडिया की तरफ से वो बिल्कुल ठीक है। और इंडिया ने हाल ही में देखिए एक और कदम चला है, यहाँ पे आप लोग पढ़ पाओगे, इंडिया सस्पेंड्स कनाडा वीज़ा एमिड रो। ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है कि द इंडियन वीज़ा सर्विस हैज़ बीन सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस। इसका मतलब ये है कि कनेडियन नागरिक इंडिया में आना चाहते हैं तो अभी के लिए तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बिना वीज़ा के आप किसी कंट्री में एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख पाओगे जो रीज़न है इस मूव के पीछे उसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि जी हम ये सब कर रहे हैं कनाडा को सबक सिखाने के लिए। रीज़न यहाँ पर दे दिया गया है कि जो ऑपरेशनल रीजंस हैं
हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, लोगों का ट्रांसफर हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस सब के लिए अभी हम जो वीज़ा सर्विस है ये सस्पेंड कर रहे हैं। हालांकि वैसे मैं आपको बता दूं, बड़ा रेयरली होता है कि कंट्रीज वीज़ा सर्विस ही सस्पेंड कर दें कि जी आपके देश है तो कोई हमारे देश में ना आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर आप कहोगे कनाडा भी अगर ऐसा कर दे तो क्या होगा? तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से जाना चाहते हैं कनाडा में पढ़ने के लिए, वो नहीं जा पाएंगे। देखो मैं वैसे कहूँगा ऑलरेडी लाखों इंडियन स्टूडेंट्स 3 लाख के आसपास बताते हैं, 3 लाख इंडियन स्टूडेंट जाते हैं कनाडा में और उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं। 2021 में बताया गया था कि जो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना, इन्होंने $6 बिलियन का, ये अगेन डायरेक्ट कैश है, हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं भैया पैसा जा रहा है इनके क्रेडिट लोन वगैरह, दिस इज कैश। ये पैसा सीधा इंडियन इकोनॉमी से उठाकर स्टूडेंट्स करोड़ों रुपए सीधा पंप इन कर देते हैं कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में। और इससे होता पता है क्या है? होता यह है जी कि इंडियन स्टूडेंट्स तो लाखों रुपए देकर सेमेस्टर के हिसाब से 60-70 लाख रुपए के आसपास पे करके वहाँ पे कनाडा में पढ़ते हैं, मगर कनेडियन स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है ये बड़ी कम होती है, वो बहुत सस्ते में पढ़ लेते हैं वहाँ पर। और इसलिए आज के समय कई कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लिटरली इंडियन स्टूडेंट्स के पैसों पर चलती है। मैं आपको कनेडियन इकोनॉमी का बता दूँ, इंडियन स्टूडेंट्स का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। हमारे स्टूडेंट्स ना काफ़ी बार कम वेजेस में काम करने को भी तैयार हो जाती है, जिससे कनाडा में जो इन्फ्लेशन है ना वो भी कंट्रोल में रहती है। आप इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दो कनाडा से, आप देखोगे इन्फ्लेशन इतनी तेजी से ऊपर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट ऑलरेडी कोलैप्स कर रहे हैं, आबादी वहाँ पे ऑलरेडी कोलैप्स कर रही है, फैमिली सिस्टम जो है इट इज़ कम्प्लीटली कोलैप्सिंग। तो इंडियन स्टूडेंट्स का रोल इतना ज़रा बड़ा है। अगर कनाडा अपनी साइड से कोई बड़ा स्टेप चलता है, इट विल ड्रास्टिकली इम्पैक्ट द कनेडियन इकोनॉमी। इंडियन स्टूडेंट्स की नीड आज के समय इतनी है, यूरोप में कई देश है, जापान है, कई कंट्रीज हैं, वो तरसते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाए, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारी इकोनॉमी में आ जाए। तो अगेन देखना होगा कि कनाडा यहाँ पर क्या करता है। इंडिया ने अपनी साइड से बोल दिया है कि हमें तुम्हारे लोग नहीं चाहिए, बाकी नेक्स्ट इज योर। तो देखना होगा क्या होगा आने वाले समय में, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर, उस पर मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लाता रहूंगा। और जैसे अब देखना, पाकिस्तान ने हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम इंडिया के साथ ये नहीं करेंगे, अपना ही भट्टा बैंड बजी हुई है। इसको देख लेना, अभी हमने एक वीडियो देखी थी ना, तो ये वैसे जैसे कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखे उससे, ठीक है, नाटो को सपोर्ट हो गया उससे, हाँ, उसमें ये नाटो के आबादी इनकी कम है और नहीं काम करने के लिए भी लोग होते हैं। वो खालिस्तानी वाला वो टॉपिक ही हो गया, वो उस टॉपिक से उस पार्टी का सपोर्ट है जो एक और पार्टी, इसीलिए एक चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर ये बहुमत के साथ ना, नहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है पाकिस्तान पार्ट 2 तैयार हो रहा है धीरे धीरे। नहीं, पाकिस्तान पार्ट 2 होना वो बात की बात है। यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो जो है, अगर उसकी मेजोरिटी वाली वो गवर्नमेंट होती ना, तो वो ये बयानबाजी नहीं करता। अब उसको सपोर्ट मिला हुआ है, जिस सपोर्ट को मिला हुआ है, जिस पार्टी का वो एक खालिस्तानी उस चीज को सपोर्ट करता है। तो अब ये चीज देख लो आप कि वहां से अब वो भी तो बोलेगा ना हमारे मुद्दे पे कौन बात करेगा, नहीं तो सपोर्ट वापस। तो ये पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों, इसमें आपको नहीं पता आपकी कब टांग खिंच जाएगी और ऐसे ऐसे बयान आपकी सरकार ही ला देंगे। वो तो कहते रहेंगे, अब ये नहीं बोलेगा तब भी गिरनी है। क्योंकि कंट्री के लोग भी हैं जो मीडिया वगैरह से बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सब लोग ओपोजिशन पार्टीज कर रही हैं, हर एक कर रहे हैं कि भैया क्या कर रहा है भाई तू। और अगर देखो इंडिया ने तो कह दिया एक तरीके से, अभी तो ऑपरेशनल उस तरीके से रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन फिर भी, लेकिन अगर वो लोग नहीं आने देंगे यहाँ से, इंडिया से अगर वो लोग कहते कि इंडिया से कोई नहीं आएगा कनाडा में, उन्हीं का ही लॉस है। मैं कहता रहा हूँ आज ये चीज समझनी पड़ेगी कि सारी कंट्रीज का जो काम है, रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा इंडिया से आ रहा है ही वो तो। और वहीं तुम आबादी वाइज अगर बात करते हो, चाइना तो भैया टेक्नोलॉजी तक दूसरे वो बड़ी से बड़ी वेबसाइट्स ये सब तक अपनी बना के रखता है उसके तो। हाँ। अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ जाए ना, तो उसके जो सबसे ज्यादा यूजर्स हैं वो इंडियन ही होते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, और कोई डेवलपमेंट आती है तो वही प्रशांत धवन सर अगर शेयर करेंगे, हम लोग आप से शेयर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।